Hi everyone, I'm Niharika and welcome to the English Workbook. Are you worried about mains, SBI PO, IBPS PO level का mains जो है, it demands a lot of efforts. And I know this thing कि बहुत आप में से हैं जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं और बहुतों ने शायद होल्ड पर रखा होगा बट देर इज समथिंग जो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. देर आर सम टिप्स फॉर यू ऑल एंड जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, दिस इज गोइंग टू बी समथिंग रियली हेल्पफुल इन योर प्रिपरेशन. कुछ बातें जिनको ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर करोगे तो सिस्टमेटिकली और काफ़ी स्मार्टली आप मेंस लेवल की प्रिपरेशन और अच्छी कर सकते हो एंड यू विल ऑल्सो गेन सम कॉन्फिडेंस बाय फॉलोइंग द थिंग्स जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ. कीप वॉचिंग द वीडियो टिल एंड और साथ ही साथ शेयर और लाइक तो करना ही है. और अगर आप यहाँ फर्स्ट टाइम आए हो सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स आर व्हेन इट कम्स टू मीट्स. अभी अगर हम एस बी आई पीओ की बात करें या फिर हम आईबीपीएस पीओ की बात करें, ठीक है, एसबीआई का तो रिजल्ट आ गया है, आईबीपीएस एक्सपेक्ट कर रहे हैं बच्चे. एंड कहीं ना कहीं जब आप बैंक एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप मेंस को भी साथ में लेकर चलते हो. ऐसा नहीं होता ना कि हमने प्री की कर ली, हम तो बस वही क्रैक करने के लिए पढ़ रहे थे. यू डोंट डू दैट. आप पूरे एग्जाम में पास होने की प्लानिंग लेकर चलते हो. तो वैसे तो आपको मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर देनी थी. मेरे कोर्सेज कब से चल रहे हैं मेंस के लिए, लॉन्ग बैक, जब हमारे पास में प्लानिंग भी नहीं थी, डेट्स नहीं थे प्री के. सो दिस इज समथिंग यू ऑलवेज शुड कीप इन माइंड. अभी आगे आने वाले एग्जाम के लिए भी याद रखो, अगर आप न्यू हो बैंक एग्जाम प्रिपरेशन में, कि मेंस को कभी निग्लेक्ट मत करना, साथ साथ लेकर चलना. ओके, सो दैट्स द फर्स्ट थिंग. अब अगर हम इसमें बात करें सबसे ज्यादा हिस्सा जो होता है ये टाइम टेकिंग भी है और क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पढ़ना. रीडिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो आपको रीडिंग किस तरीके की करनी होती है कि रीडिंग जो आप क्वेश्चन की कर रहे हो, पैसेज पढ़ रहे हो, ऑफ कोर्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आरसी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स जिसमें आपके क्वेश्चन बैठते हैं. मिनिमम 2 आरसी या फिर ऐसे 3 से 4 आरसी भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं जो कि इंटरलिंक्ड होते हैं या अलग अलग टॉपिक्स पर हो सकते हैं. ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता उसके बारे में बट यू एटलीस्ट नो आरसी आएगा ही. एंड अगर छोटा आरसी तो जरूरी नहीं कि वो बहुत इजी हो, आपको बहुत ध्यान से आरसी को करना होता है. तो हम करने में टाइम लगाएं कि उसको केवल रीड करने में टाइम लगाएं, खुद ही सोच के देख लो आप, इजंट इट. और इंग्लिश अगेन टू रिमाइंड यू, अभी हम डिस्क्रिप्टिव पोर्शन पर भी आएंगे. दिस इज समथिंग दैट हेल्प्स यू टू क्लियर योर एग्जाम. तो इसको हल्के में नहीं लेना है हम लोगों को. नाउ अंडरस्टैंड, रीडिंग वाला हिस्सा अपना अगर आप डबल कर पाओ, डू दैट, है ना. रीडिंग का पोर्शन डबल करना है. अब टाइम उसमें कितना लग रहा है ये आपके इंडिविजुअल लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, पर रीडिंग की क्वांटिटी बढ़ाने की बात कर रही हूँ. अभी तक अगर आप एक एडिटोरियल पढ़ते थे तो 2 करो. अगर आप अभी तक द हिंदू के 2 मेन जो एडिटोरियल्स होते हैं तो एक और किसी न्यूज़पेपर का एडिटोरियल लगाना शुरू करो. डबल अप द पोर्शन विच यू आर रीडिंग. फोर्स योर सेल्फ कि मेरे पास जितना समय है मैं उसमें अपनी रीडिंग का जितना भी क्वांटिटी है वो बढ़ाऊंगा, बढ़ाऊंगी. क्योंकि जितना जल्दी क्वेश्चन पढ़कर समझोगे उतना जल्दी उसको आप आंसर कर पाओगे जो भी क्वेश्चन होता है. और जो नॉर्मल क्वेश्चंस भी आते हैं, लेंथ इज समथिंग जो हमेशा चैलेंज करती है बच्चों को. और अगर लेंदी पेपर आ गया तो आप अटक जाओगे अगर रीडिंग की स्पीड अच्छी नहीं रही तो. दिस इज द थिंग जो आपको फोकस करना है. तो रीडिंग की क्वांटिटी, क्वांटम बढ़ाओगे आप, और समय जो है थोड़ा बहुत बढ़ता है तो ठीक है, लेकिन समय ऐसा इक्वल प्रपोर्शन में मत बढ़ा देना कि आप एक आर्टिकल आधे घंटे में कर रहे हो तो अभी 1 घंटे में 2 आर्टिकल कर रहे हो, कोई फायदे का नहीं है ऐसा. आई नो यू पीपल आर गुड एट मैथ्स, तो आप लोग समझोगे इस बात को कि हमें उतने ही समय में रीडिंग कैपेसिटी को और बढ़ाना है. और ये आपको इंग्लिश में तो आएगा काम, और आप बाकी सब्जेक्ट्स इंग्लिश में दे रहे हो अगर तो उसमें भी काम आएगा. ओके, सो दिस इज समथिंग यू हैव टू डू. नाउ try to practice passage based questions more.
ओके। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन मतलब कि वो सिंगल लाइनर से फिलर्स वगैरह से थोड़े ऊपर होते हैं, जैसे एक क्लोज टेस्ट हो गया, पैराजम्बल हो गया, पैराफिलर हो गया। कई बार पैरा रीअरेंजमेंट होता है, मतलब उसमें पैराग्राफ्स को रीअरेंज करना होता है। एक साल आया था ऐसा क्वेश्चन। तो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आपको लगेगा कि बड़े हैं, पर ना आप जब एक बार एक क्लोज टेस्ट को समझ लेते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग बन गई, तो फटाफट क्वेश्चंस उसके आप सॉल्व करते जाते हो। तो इन क्वेश्चंस की अच्छी खासी प्रैक्टिस आपको लगानी चाहिए। ऑफ कोर्स जो आप बाकी कर रहे हो, मॉक टेस्ट लगा रहे हो, एवरीथिंग इज गुड। और हमें टारगेट करना है कितना, हमें टारगेट करना है कि हम 25 प्लस क्वेश्चन सही बना के आ रहे हैं कि नहीं। और आप पुश कर सकते हो अपने आप को तो करो, क्योंकि ये एक कांस्टेंट नंबर रहेगा तो हमारे लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। क्योंकि अगर आप जितने भी अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें से 2 क्वेश्चन गलत भी हुए तो बाकी के सही कवर अप कर लेंगे। तो 98-99% एक्यूरेसी भी हमारे काम में आ सकती है। उस हिसाब से आप करो। नो दिस थिंग, जहां पर भी यू फील, यू हैव दैट फीलिंग कि यार ये नहीं हो पाएगा, द लैंग्वेज इज समथिंग जो आ ही नहीं रहा समझ, एग्जाम में उसको स्किप करना एक अच्छा ऑप्शन है। नॉट वाइल यू आर प्रैक्टिसिंग। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, एनकाउंटर करो उस क्वेश्चन को एंड सी कि क्या आपकी अप्रोच सही है। हाउ कैन यू सी दैट? जब भी आप यू डू दिस थिंग, व्हेन यू प्रैक्टिस दिस थिंग, कि आपने एनालिसिस पढ़ा, वो क्वेश्चन का सोल्यूशन पढ़ा मॉक टेस्ट का, यू नो मैंने भी यही तरीका लगाया है इसलिए ये सही है, मैंने भी यहीं से आंसर निकाला इसलिए ये सही है, then only you go ahead. I hope you are understanding. Whenever you are practicing, idioms पर थोड़ा सा ध्यान दो। अगर आपके पास idioms आपने नोट करके रखे हैं कहीं, तो उनको रिवाइज कर लो, क्योंकि idioms के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आपको थीम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, टोन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो ऑल इन ऑल द थिंग्स आर मोस्टली द सेम जो आपने प्री में पढ़ाई करी है, सिलेबस बोल रही हूँ। टॉपिक्स जो आते हैं वो भी सेम है, पर वो टॉपिक की लैंग्वेज, क्वेश्चन पूछा जाने का तरीका एंड द क्वेश्चंस, द वे दे आर फ्रेम्ड, वो हायर लेवल का हो जाता है। और फिर मेंस है, तो वो एक मेंस का टैग लगा हुआ है, तो वो प्रेशर तो हम पर रहता है। कई बार आसान क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसे भी आते हैं जो आपको पता होता है, बट जस्ट बिकॉज दैट फियर ऑफ मेंस या मे बी प्रेशर इज देयर, हम उसको गलत कर देते हैं। तो वो आपको हैंडल करना सीखना होगा। Now, a very important thing for all of you. You need to do this thing and take my words again. करना ही है. Let me write it this way. Star चीज है ये. Okay? Long practice time. Okay? Lengthy practice time. You need that. मेंस में जब आप इतनी देर बैठकर पेपर देते हो तो आपकी एफिशिएंसी डिक्रीज क्यों हो जाती है? आता है, लेकिन ब्रेन थकता भी तो है ना हमारा। अभी क्या हो रहा होगा आपके पर्सनल टाइम में, आपने 1 घंटे क्लास करी, फिर ब्रेक लिया, फिर एक और घंटे क्लास करी, फिर ब्रेक लिया, राइट? यू माइट बी डूइंग, मैक्सिमम ऑफ यू माइट बी डूइंग दिस। लेकिन आपको एक्चुअल जो मॉक्स होते हैं मेंस के, वो लगाने हैं, और बिल्कुल बीच में बिना ब्रेक करे मॉक्स लगाने हैं, ताकि आपकी बॉडी को, ब्रेन को आदत हो लगत में इतना बैठने की। जो बैठक देते हो, सिटिंग देते हो जो आप, उसको बढ़ाओ। टेक माय वर्ड्स अगेन कि उसको बढ़ाओगे तो ही आप एग्जाम में ऑप्टिमम लेवल पर करके आओगे। ओके? आपकी पूरी एफिशिएंसी जो है यहाँ पर झलकनी चाहिए, यहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए, मैनिफेस्ट होना चाहिए। तो आप मेंस के मॉक जब लगा रहे हो तो इस तरीके से लगाओ कि एक ही सिटिंग में, जैसे एग्जाम में बैठ के दोगे, डिस्क्रिप्टिव तक को काउंट करके आप पूरा करो। देन इट इज गोना हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पर आप थक रहे हो, कहाँ पर आप ब्रेन जो है वो बहुत ज्यादा ओवरलोड हो चुका है, कहाँ पर नहीं कर पा रहे, पुश करो अपने आप को। तो वो वाली चीज करना। अब बच्चे क्या करते हैं, पर्सनल टाइम पर आधा 1 घंटे की प्रैक्टिस करते, फिर ब्रेक लेंगे, फिर करेंगे सेल्फ प्रैक्टिस। और जब एग्जाम में इतना बड़ा बैठना होता है, इतना सारा बैठना होता है,
तो वो आता हुआ भी चीज को अटेम्प्ट नहीं कर पाते बिकॉज दे आर टायर्ड, द ब्रेन इज नॉट यूज टू दैट थिंग। तो वो चीज आप लोग को अभी से दूर करनी है, आखिरी कुछ दिनों में अभी भी आदत डल जाएगी ब्रेन को। फॉलो दिस टिप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ टॉकिंग अबाउट डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव आपको करना है डेली। ओके, यू हैव टू डू इट डेली। लेटर, ऐसे, सैम्पल लेटर्स और एसेज भी पढ़ो, लेकिन खुद का क्रिएट करा हुआ यूनिक होता है। तो मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्टिव पर एक वीडियो बना चुकी हूँ, इसका पहला वाला वीडियो है, और एक और वीडियो आएगा इसके बाद जिसमें आई विल लेट यू नो कि आप खुद से चेक कैसे कर सकते हो। तो मेक श्योर कि आपका डिस्क्रिप्टिव डेली में हो रहा है कि नहीं। 4 दिन पहले करने मत बैठो, अभी से डेली करना शुरू करो अलॉन्ग विद अदर थिंग्स विच यू आर प्रैक्टिसिंग, है ना। और कॉम्प्रिहेंशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। समझने के लिए ही ये एक चैलेंज बन जाता है बच्चों के लिए कि क्वेश्चन कई बार इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ेंगे तो करना क्या है वही समझ में नहीं आया, कोई नया पैटर्न आ गया, इंस्ट्रक्शन फिर नहीं पढ़ा तो समझ में नहीं आया। यहाँ पर रीडिंग जो है बहुत आराम आराम से करते हैं तो ही समझ में आता है, जल्दी जल्दी में नहीं आता। तो ये सब छोटी छोटी बातों पर टारगेट करो, कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी बढ़ाओ। एक वर्ड पर अगर आप स्टक हो गए तो क्या पूरे पैसेज का मीनिंग आपको नहीं समझ में आएगा? ऐसा नहीं है। इफ यू आर स्टक समवेयर, लर्न टू मूव ऑन, लर्न कि आप उसके आगे तो बढ़ो। हो सकता है वो शब्द इतना इंपॉर्टेंट ना हो, या जितना आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए, वो शब्द के बिना भी आप समझ पा रहे हो, है ना। तो कई बार अटक जाते तो अटके मत रहो, लर्न कि हम कैसे कवर अप करें। तो ये सब बातें आपको मेंस की प्रिपरेशन में काम में आने वाली हैं। बाकी टॉपिक्स भी ज़रूर करके जाओ। डिटेक्शन जो बड़े वाले क्वेश्चंस होते हैं, मास्टर कॉलम करके जाना है हमें। कोई टॉपिक मत छोड़ो, कोई भी टॉपिक मत छोड़ो, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, बट वेटेज कैसे वालों का रहेगा वो मैंने आपको बता दिया है ना। इन्फर के क्वेश्चंस आरसी में बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फर वाले क्वेश्चंस आपको आने ही आने हैं, ट्रू और फॉल्स वाले आने ही आने हैं। तो डू ऑल दीज थिंग्स जो मैंने अभी बताई हैं, इससे आपकी प्रिपरेशन में आपको बहुत मदद मिलेगी। इन द नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस तरीके से डिस्क्रिप्टिव आप खुद से असेस कर सकते हो, इवन इफ यू डोंट हैव एनीवन अराउंड यू टू चेक योर एसेज एंड लेटर्स। ओके, तो बस कुछ घंटे रुक जाओ, उसका वीडियो भी आ जाएगा। जस्ट एन अपडेट कि नए प्रैक्टिस बैचेस हैं जो आप लोगों के लिए स्टार्ट हो रहे हैं अनअकैडमी पर, एंड यू हैव नाउ द आइकॉनिक फीचर। और अब 21 से 23 दिसंबर के बीच में अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो एडिशनल मंथ्स आपको इसमें मिलते हैं। इतना सारा है आप लोगों के लिए अनअकैडमी पर कि आप एक बार कवर करना चाहो तो बहुत सारे एग्जाम और सारे बैंक एग्जाम्स के मटेरियल, प्रैक्टिस, गाइडेंस, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अपने टारगेट को सामने रखो, फिगर इट आउट कि कैसे कवर करना है आपको। यहाँ पर कोर्सेज का भंडार है, you will get everything you need over here, trust me। NGM10 is the code, इसका यूज करना, ये डिस्काउंट कोड है। 1:30 पर मेरी क्लास ऑलरेडी चल रही है मेंस की, 3 PM पर भी मेंस की क्लास चल रही है। तो आप इन क्लासेस में मुझे ज्वाइन करेंगे अगर आप ऑलरेडी प्लस पर हो। नहीं हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्रोफाइल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सब्सक्रिप्शन कॉम्बैट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डू चेक इट आउट एंड NGM10 इज द कोड, यूज दिस। इसके बाद आप क्लासेस जितनी चाहो, जितने टीचर्स की चाहो उतनी अटेंड कर सकते हो, एंड स्टिक टू वन टीचर फॉर वन सब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे मत करना कि टीचर्स में ही कंफ्यूज होके रह गए। जिसके साथ ट्यूनिंग आपकी जमती है, फॉलो दैट टीचर। एंड मेरे कोर्सेज तो फिर आपके गाइडेंस के लिए, प्रैक्टिस के लिए हैं। कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम दोज क्लासेस, दोज कोर्सेज। फ्री क्लासेस 6 PM पर हैं, वहाँ भी आना आप शुरू कर सकते हो अगर अभी तक नहीं आते हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वंस अगेन लाइक और शेयर करना मत भूलना। आई विल बी सून बैक हियर विद दैट वीडियो जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का है। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।